हेलो एवरीवन, दिस इज पूनम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने नंबर सिस्टम के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। अब हम उसको फर्दर प्रोसीड करेंगे विद एक्सरसाइज 1.2। नाउ लेट्स स्टार्ट विद रियल नंबर्स। सो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स को हम आर से डिनोट करते हैं। रियल नंबर्स वो नंबर है जो कि कॉम्बिनेशन होते हैं रैशनल एंड इरैशनल नंबर का। मीन्स जितने भी रैशनल और इरैशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर के अंदर आते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इरैशनल नंबर जो है वो रियल नंबर के अंदर आते हैं, बल्कि दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर जो है रियल नंबर के अंदर आता है। नाउ व्हाट आर रैशनल नंबर? रैशनल नंबर जो होते हैं वो नंबर होते हैं जिनको कि हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। इट मीन्स रैशनल नंबर को हम फ्रैक्शंस में लिखते हैं वेयर जो डिनोमिनेटर होता है दैट इज क्यू वो जीरो नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर डिनोमिनेटर हमारा जीरो होता है तो वो नॉट डिफाइंड वैल्यू हो जाती है। सो रैशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। लेट अस टेक अ एग्जांपल लाइक 3/2 एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसको कि हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अदर एग्जांपल जो है हो सकता है 2 एक ऐसा नंबर है जिसको कि हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? बिकॉज 2 के डिनोमिनेटर में अगर हम 1 लिख दें देन इट विल बिकम 2, मीन्स इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो 2/1 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। और जीरो जो है एक ऐसा नंबर है वो भी रैशनल हो सकता है, बिकॉज जीरो को भी हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं रैशनल नंबर के। नाउ व्हाट आर इरैशनल नंबर? इरैशनल नंबर वो नंबर हैं जिनको कि हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल √3, √5 ऐसे इरेशनल नंबर हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। सो दीज आर इरेशनल नंबर। सो आपको रैशनल और इरेशनल नंबर में डिफरेंस तो पता लग गया होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद नंबर लाइन। नंबर लाइन एक ऐसी लाइन है जिसके ऊपर हम रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स जितने भी नंबर्स को हम लोकेट करते हैं नंबर लाइन पे ऊपर जो सारे रियल नंबर्स होते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द मिडिल, सबसे मिडिल में होता है जीरो। एज वी मूव टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड सारे पॉजिटिव नंबर्स जो हैं वो नंबर लाइन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और जैसे ही हम लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेंगे सारे नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो नंबर लाइन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। सो ऑल द नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव नंबर्स मिलाकर क्या बनते हैं? रियल नंबर्स। सो अब हम नंबर लाइन की बात करें तो नंबर लाइन के ऊपर सारे रैशनल नंबर को भी इंडिकेट करते हैं, इरैशनल नंबर को भी इंडिकेट करते हैं, होल और नेचुरल नंबर्स भी इंडिकेट होते हैं। सो व्हाट आर होल नंबर्स? होल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो कि जीरो से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव वैल्यूज देते हैं। सो हम बोल सकते हैं कि जीरो से स्टार्ट होने वाले सारे पॉजिटिव नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे पास होल नंबर होते हैं। एंड वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होके सारी पॉजिटिव वैल्यूज देते हैं टिल इंफिनिटी दैट आर नेचुरल नंबर्स। तो ये सारे जो हैं वो हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। इट मीन्स होल नंबर को हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव साइड में, नेचुरल नंबर्स को भी पॉजिटिव साइड में। एंड जो नेगेटिव साइड होती है हमारी वो सारे रियल नंबर होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव मिलाकर। नाउ अगर हमें क्वेश्चन है रिप्रेजेंट 2 ऑन नंबर लाइन, तो हमें पता है 2 जो है नंबर लाइन पे हमारा कहीं यहाँ लाई करेगा, सो दिस इज 2 ऑन नंबर लाइन। और हमें कोई नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करना है देन वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। सो जितने भी नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे उनको हम फ्रैक्शन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेसिमल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे बहुत ही इजी है। सो यू कैन इजीली लोकेट डिफरेंट नंबर्स ऑन नंबर लाइन। Now let's start with exercise 1.2। तो exercise 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स बताने हैं विद जस्टिफिकेशन। सो फर्स्ट पार्ट इज एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। जितने भी हमारे पास इरेशनल नंबर हैं क्या वो रियल नंबर होते हैं? हमने पढ़ा है रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि रैशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होते हैं। मीन्स जितने भी रैशनल और इरेशनल नंबर हैं दोनों मिलाकर रियल नंबर के अंदर आते हैं। हमें पूछा है कि इरेशनल नंबर जो है सारे वो रियल नंबर के अंदर आते हैं। तो यहाँ से ही हमें पता लग रहा है कि जितने इरेशनल नंबर हैं हमारे वो सारे हमारे रियल नंबर के अंदर आ रहे हैं, बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ रियल नंबर। सो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ट्रू। नाउ लेट अस स्टार्ट विद सेकंड क्वेश्चन। Every point on the number line is of the form root m।
जितने भी पॉइंट नंबर लाइन के ऊपर होते हैं वो रूट m की फॉर्म में होते हैं। फिर m इज अ नेचुरल नंबर, m एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। सो नंबर लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं हमारे पास वो हम इंडिकेट कर सकते हैं इजीली, 0, 1, 2, 3 एंड ऑल्सो नेगेटिव नंबर्स। तो हम बात करें जितने भी नंबर्स होते हैं नंबर लाइन के ऊपर वो हम रूट m की फॉर्म में लिखते हैं। सो वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ रूट 1 is 1, रूट 4 is 2, रूट 9 is 3 एंड रूट 16 is 4। तो हम देख सकते हैं जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनको हम रूट की वैल्यूज में नहीं लिख सकते हैं एंड पॉजिटिव नंबर्स को हम रूट की वैल्यू में लिख सकते हैं, बिकॉज नेगेटिव नंबर्स कभी भी रूट के अंदर नहीं आते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स बिकॉज नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ रूट m, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो कभी भी रूट m की फॉर्म में नहीं आ सकते। थर्ड पार्ट इज एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। जितने भी रियल नंबर्स होते हैं क्या वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं? रियल नंबर की डेफिनेशन तो हम जानते हैं, रियल नंबर जो होते हैं वो नंबर होते हैं जो कि मिला के बनते हैं रैशनल एंड इरेशनल नंबर से। मीन्स जितने भी रैशनल नंबर हैं और इरेशनल नंबर है मिलकर रियल नंबर बनाते हैं। हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि एवरी रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर हैं क्या वो इरेशनल नंबर है? अगर हम बात करें जितने भी हमारे पास रियल नंबर है क्या वो इरेशनल ही है? सो दिस इज फॉल्स बिकॉज रियल नंबर है जितने भी हमारे पास वो रैशनल भी है एंड इरेशनल भी है। सो ये हो जाएगा हमारे पास फॉल्स बिकॉज रैशनल नंबर also present in रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर भी प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ इरेशनल नंबर ही प्रेजेंट नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 2 इज आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स का हम स्क्वायर रूट करेंगे क्या वो इरेशनल है? अगर नहीं है तो हमें एक रैशनल का एग्जांपल दो। अब हम बात करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहले हम चेक करेंगे कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स उनका स्क्वायर रूट इरेशनल आता है कि नहीं आता है। तो लेट्स स्टार्ट विद अंडर रूट 1 का 1 होता है, अंडर रूट 2, रूट 3, रूट 4। इट मीन्स हम बात करें रूट 1 जो है 1 आ रहा है, मीन्स ये तो रैशनल है। रूट 2 की बात करें तो रूट 2 जो है वो हमारा इरेशनल नंबर है। रूट 3 भी अगेन इरेशनल है बिकॉज इन नंबर्स को हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। एंड रूट 4 जो है उसकी वैल्यू आती है हमारे पास 2 विच इज अगेन अ रैशनल नंबर। इट मीन्स जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनकी वैल्यूज को देखा जाए तो सारी इरेशनल नहीं है, कुछ रैशनल भी हैं बीच में। इसका हो जाएगा नो, सारे स्क्वायर रूट्स की पॉजिटिव इंटीजर्स जो है उनकी वैल्यू इरेशनल नहीं हो सकती बिकॉज बीच में रैशनल वैल्यूज भी आ रही हैं। अब पूछे अगर नहीं है तो एग्जाम्पल बताओ रैशनल के। हमारे पास इजीली अवेलेबल है रैशनल का एग्जाम्पल इज रूट 1 is 1 रैशनल एंड रूट 4 is 2 रैशनल। और अगेन आगे हम देना चाहें तो रूट 9 is equal to 3, again this is rational, root 16 is equal to 4, again this is rational। ये हमारे रैशनल के एग्जाम्पल हो गए 3 and 4, ये चारों हमारे रैशनल के एग्जाम्पल हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 इज शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। रूट 5 जो है हमारा क्या वो रैशनल है या इरेशनल है? रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर बिकॉज इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और वो नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो हमें इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। रैशनल नंबर को हमें नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना तो बहुत इजीली आ गया है। नाउ वी विल स्टार्ट विद इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर। सबसे पहले हमें देखना है हमारे पास वैल्यू है रूट 5। आप जानते होंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है, एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का एंगल होता है। सपोज ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। सपोज ABC एक राइट एंगल का ट्राइंगल है वेयर एंगल C इज 90 डिग्री।
नाउ जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो उसमें जो होता है लॉन्गेस्ट साइड होती है हमारे पास की हाइपोटेन्यूज, जो 90 डिग्री के साथ में खड़ी होती है साइड वो होती है परपेंडिकुलर, एंड जो नीचे वाली साइड होती है वो होती है बेस। सो हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होती है, वो बोलती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इट मीन्स जो एच स्क्वायर होता है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। सो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है √5 के टर्म्स में। मीन्स हमें लॉन्गेस्ट साइड जो है वो √5 लेकर आनी है। वो कैसे लेकर आएंगे, जब भी हमारे पास एक साइड जो है वो 2 होगी और एक साइड हमारे पास 1 होगी तो क्या हमारे पास h जो है √5 आ जाएगा। लेट अस ट्राई। तो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p इज 1 and b is 2. So h square is equal to 1 plus 4. So h is equals square is equals to 5. That means h is equals to √5. So हमें क्या करना है, एक साइड को √5 में लाने के लिए हमें परफेक्ट स्क्वायर देखने हैं जो कि हमारे पास परपेंडिकुलर बेस बन जाए। सो हमने 1 और 2 लिया तो हमारे पास √5 वैल्यू आ रही है। इट मीन्स अगर हमको रिप्रेजेंट करना है √5 को नंबर लाइन के ऊपर तो हमें बेस को 2 लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर को 1 लेना पड़ेगा, तब हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ आपको यहाँ से समझ आ गया होगा कि हमें 2 और 1 साइड्स क्यों लेनी है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद रिप्रेजेंटेशन। लेट्स स्टार्ट विद रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है विद टेकिंग सेम डिस्टेंसेस। सो हमें सेम डिस्टेंसेस से एक लाइन ड्रॉ करनी है। सो टेकिंग 0 1 2 3 लाइक दिस। अब हमें क्या करना है, हमें 2 पर यूजिंग दी 90 डिग्री का एंगल बनाना है। वाई 2 पे ही क्यों बनाना है, बिकॉज हमने जब पीछे पढ़ा था कि पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमारा जो बेस है वो 2 लेना पड़ेगा एंड परपेंडिकुलर हमें 1 लेना पड़ेगा, देन वी विल गेट √5। सो हमें बेस को 2 लेना है तो वी हैव टू टेक डिस्टेंस 2, देन 2 पे हमें डी रखकर एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है एंड we have to cut an arc of 1 centimeter from 2 because perpendicular हमें 1 रखना है। तो हम अपना कंपास खोलेंगे एंड 1 सेंटीमीटर की आर्क कट करेंगे। लेट अस सपोज यहाँ पर कट हो रही है, सो लेम इसको हम नाम दे देते हैं P। नाउ ज्वाइन करेंगे हम P को O से, ज्वाइन P टू O। अब हमारे पास ये 1 सेंटीमीटर है, 1 यूनिट है एंड दिस इज 2 सेंटीमीटर और 2 यूनिट। अब हम इजीली लोकेट कर सकते हैं कि दिस इज √5। अगेन हमें क्या करना है, कंपास लेना है एंड हमें ओपन करना है। कितना ओपन करना है, सपोज इट इज द टिप ऑफ अ कंपास एंड ये जो हमारा पेन है, सो हमें इतना डिस्टेंस पे रखना है कंपास को एंड हमें यहाँ से जो है ड्रॉ करना है एक आर्क जो कि हमारा O से P के कंपास जितना ओपन हुआ है वहां से हमें P से ड्रॉ करनी है आर्क नीचे तक। लेट अस सपोज ये पॉइंट मिल रहा है, दिस इज √5 पॉइंट ऑन नंबर लाइन। तो √5 जो है नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे रिप्रेजेंट हो सकता है। सो हमें इस तरीके से जो है √5 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So this is our question number 3. So this is our exercise 1.2. If you like the video, do subscribe and share and please hit the bell icon. And if you have any query, please write it in the comment section.